गोल्स ऑफ एडिटिंग से मेरा मतलब ये है कि आप एडिटिंग के थ्रू क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। नंबर वन पे अगर मैं बात करूं तो रिमूव अनवांटेड फुटेज। आपने जब प्रोडक्शन फेज से गुजरे, आपने बहुत सारा मटेरियल शूट किया होगा। कुछ टेक्स ऐसी होंगी जो कि आपको ओके लग रही होंगी, और कुछ टेक्स ऐसी होंगी जो आपको ओके नहीं लग रही होंगी। मैं आपको बीच में एक टिप भी देता चलूं, जो ओके टेक्स होती हैं, मतलब जो आप टेक ओके है उसको आप ओके कहते हैं, और जो टेक ओके नहीं है उसको आप कहते हैं एनजी टेक। फिल्म मेकिंग में एनजी का मतलब होता है नॉट गुड। लेकिन अक्सर ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि ऑन लोकेशन, ऑन स्पॉट, जो टेक आपको ओके लग रही होती है उसमें कुछ ना कुछ मसला आ जाता है, और आपने सेफ साइड के लिए कुछ और टेक्स भी ली होती हैं जो कि आपको उस वक्त मौके पे शायद सही ना लग रही हो, लेकिन बाज़ दफ़ा वो ही सही होती हैं और वो काम आ जाती हैं। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि जो टेक या जो शॉट या जो फुटेज आपको नहीं चाहिए वो आप ना यूज़ करें, और दूसरी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला गोल है कि रिमूव अनवांटेड फुटेज, तो वो आप इजीली उसको टेक्स की सिलेक्शन में कर सकते हैं। सेकंड गोल है हमारे पास, चूज द बेस्ट शॉट। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि आप एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, और वो लाहौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी। लाहौर को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने प्लान किया कि आपको इसको शुरू करना है मीनार पाकिस्तान या मे बी बादशाही मॉस्क के शॉट से आपको इसको ओपन करना है। अब आपने जब शूट करने गए हैं तो मे बी मौसम बड़ा अच्छा हो, बड़े अच्छे बादल हों, या आपको लाइट बड़ी अच्छी मिल रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने यूज़ तो एक ही शॉट करना था, लेकिन आपने उस सिचुएशन के हिसाब से आपने उसके और भी शॉट टाइप्स, जिसमें लॉन्ग शॉट, जिसमें मीडियम शॉट, वेरी लॉन्ग शॉट, जितनी भी टाइप्स आप बेहतर समझते हैं उसकी हिसाब से, मतलब जिस तरह से उसका आर्किटेक्चर है, जिस तरह से आप शॉट ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो शॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास शॉट तो आ गया, उसके बाद आप जब एडिट पर आएंगे तो आपके पास ये मार्जिन है कि आपने कौन सा शॉट टाइप सिलेक्ट करना है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आप सोच के गए होते हैं आपको उससे बेहतर मिल जाता है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसको फिल्म किया होता है, तो आपके पास चॉइस होती है कि उसमें से जो बेस्ट है वो आप यूज़ कर सके। थर्ड गोल है हमारे पास, क्रिएट अ वर्क फ्लो। वर्क फ्लो से मेरा मतलब ये है कि आप जब किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं, और जब आप एक पूरा सीक्वेंस या पूरी एक डॉक्यूमेंट्री हो सकती है या फिल्म हो सकती है, जब आप उसको फिल्म कर रहे होते हैं, तो उसका फिल्मिंग स्केड्यूल इस तरह से डिसाइड हुआ होता है कि मे बी जिस जो सबसे पहला आपका सीन हो वो सबसे एंड में शूट हो रहा हो, या मे बी कहीं मिड ऑफ द प्रोडक्शन हो रहा हो। तो उसको आप किसी भी स्टेज पे जाके शूट कर लें, किसी भी दिन में, किसी भी सीक्वेंस में आप उसको शूट कर लें, लेकिन जब आप एडिट पर होंगे तो आप उसके फ्लो को डिसाइड खुद कर सकते हैं। एज एन एडिटर आपका कंट्रोल है कि पहला सीन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और किस तरीके से जो प्रोसेस हो रहा है उसको आप अपने पास उसी फ्लो में बिल्कुल लेके चल सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स जिसमें किसी चीज़ का एक प्रोसेस बताया जाता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है। मिसाल के तौर पे चले हम किसी गाड़ी को ले लेते हैं कि कौन सी गाड़ी किस तरह से बनती है। तो उसमें क्या है कि आपने अपना जो फिल्मिंग स्केड्यूल है उसको फाइनल किया, मे बी आपका शूट जो था वो 4 से 5 दिनों के ऊपर था, और जब आप पहले दिन शूट करने गए हैं तो सबसे पहले आपको अ, वो सीक्वेंस देखने को मिला जिसमें आपके पास फाइनल प्रोडक्ट था, कि एक गाड़ी का फाइनल वर्जन किस तरह से फाइनल जब बनती है तो किस तरह से वो आपके पास होती है। तो आपने उसको अपने डिफरेंट बेस्ट एंगल से शूट कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे या आपने जब उसको फिल्म करने गए तो उसका इंजन किस तरह से असेंबल होता है, उसके बाद मे बी उसकी पोशिश किस तरह से होती है, टायर किस तरह से लगते हैं, सारी चीज़ें आपने, उसकी सारी असेंबलिंग किस तरह से होती है, तो वो सारा सीक्वेंस आपने उनके अकॉर्डिंगली शूट किया, जिस तरीके से आपका प्रोडक्शन और उनका स्केड्यूल मैच करता हो। लेकिन जब आप एडिटिंग में आए तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिसाइड करने का पूरा कंट्रोल है। तो वो जो वर्क फ्लो है बेसिकली एडिटर के अपने हाथ में है। तो जो सीक्वेंस आपने सबसे पहले दिन शूट किया था, मे बी वो आपका सबसे आखिरी सीक्वेंस हो, और जो आप जिस तरह से बीच में शूट करते रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है कि आपने उसको शुरू में लगाना है, आपने उसको बीच में लगाना है, या आपने उसको किसके बाद और किसके पहले लगाना है, वो आप एज एन एडिटर उसको डिसाइड कर सकते हैं। चौथी चीज जो है हमारे पास वो है गिव अ वीडियो अ पर्टिकुलर एंगल, कि किसी भी वीडियो को आप एक स्पेसिफिक एंगल दे सकते हैं।
एक उसकी फ़ील को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वीडियो थी जो कि अपबीट सी थी, उसमें पीछे अगर आप कोई अपबीट म्यूज़िक यूज़ करेंगे, आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उसका अपबीट एक तरह सा ज़रा आपको एक हैप्पी फीलिंग उसमें आएगी। लेकिन आपने उसको अपने एडिट में इस तरह से ट्रीटमेंट दी कि मेबी आपने उसमें कोई म्यूज़िक उसका इस तरह से रेप्लिकेट किया कि आपने एक सैड म्यूज़िक लगा दिया। आपने अपने एडिट के ट्रीटमेंट को कुछ इस तरह से मेबी स्लो-मो कर दिया, आपने कुछ डिसॉल्व्स यूज़ कर लिए या आपने फेड इन फेड आउट यूज़ कर लिए। तो उसका एक पूरा ही एंगल आपके पास एक फ़ील जो है वो बदल गई। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एडिटिंग के सिर्फ़ स्टाइल और ट्रीटमेंट को चेंज करने से ही अक्सर आप लोगों ने कभी कोई मूवी देखी हो और उससे पहले जब आपने उसका ट्रेलर देखा हो तो आपको मेबी ट्रेलर में बहुत ज़बरदस्त मूवी लगी हो और जब आप मूवी देखने गए तो मेबी वो मूवी इतनी अच्छी आपको ना लगी हो। तो ऐसा क्या था जो ट्रेलर में कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं था, सारी वही चीज़ें थी जो कि फ़िल्म आपने देखी। लेकिन उसका एंगल इस तरह से दिया गया, उसका ट्रीटमेंट, उसका कट्स का स्टाइल, उसके साउंड इफ़ेक्ट्स, उसका वीएफएक्स, उसका म्यूज़िक, इस तरीके से उसको एडिट किया गया कि आपको उसमें अपील लगी और उसके बाद आप वो मूवी देखने गए। ये इस तरह से ही है बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी जो वीडियो आप इस वक़्त भी देख रहे हैं, तो जितना भी ये सारा एलिमेंट, जितना भी टेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो मेबी ये सब कुछ एक इफ़ेक्ट के थ्रू ही आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और हम जितनी भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं, वो इसी इफ़ेक्ट के थ्रू कर रहे हैं और जितने भी एलिमेंट इसमें और आते जाएँगे, वो आपको एक एडिटिंग के प्रोसेस में ही नज़र आते जाएँगी चीज़ें। और पेस के ऊपर हम आगे जाके एक प्रॉपर लेक्चर भी करेंगे और आपको डिटेल में बताएँगे किस तरह से पेस को आप लेके आगे चलते हैं और पेस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक फ़िल्म एनवायरनमेंट में कभी ग्राफ ऊपर भी होता है, कभी नीचे भी होता है, कभी बिल्कुल मेलो भी हो जाता है बीच में चीज़ें। तो पेस को हम आगे जाके ज़िक्र करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अभी तक के लिए हमारी गोल्स ऑफ एडिटिंग ये थे।